अच्छा जी, तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्चर की डिफरेंट टाइप्स। तो अगर आप यहाँ पे आए तो देखेंगे कि एक हमारे पास ये नॉर्मल है, हड्डी इस तरह की होती है, ठीक है, इस शेप की होती है। अब अगर इसमें ट्रांसवर्स फ्रैक्चर आ गया तो ये बिल्कुल दो हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में जो है वो अलग हो जाती है। ओब्लिक में भी अलग अलग होती है, लेकिन थोड़ी सी तिरछी हालत में, ठीक है। स्पाइरल में जिस तरह स्प्रिंग होता है उस शेप में जो है ये टूटती है, ठीक है। कम्युनेटेड जो होता है इसमें आप लोग ये देखे दरारें आ गई हैं, ठीक है। और ये दरअसल किरची किरची हो गई है, लेकिन ये दरारें आ गई हैं। और सेगमेंटल जो है इसमें देखिए कि एक सेगमेंट बन गया है, आधी ऊपर चली गई आधी नीचे, दरमियान से दो हिस्सों से टूट के वो अलग कर। अवल्शन मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जहाँ पे हमारे टेंडन लगे होते हैं, वो टेंडन जब खींचते हैं तो वहां से हड्डी भी क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। या लेटरल साइडों से जो कॉन्टिलाइट्स होते हैं वहां से किसी वजह से हिट होने से टूट के आ जाती है। इम्पैक्टेड है ये भी ऐसे ही है, सेम। और टॉरस में क्या होता है ये देखिए आप लोग, डिस्टॉर्शन सी आ जाती है हड्डी में, ठीक है। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर जी याद रखना है, पीपीएससी के पेपरों में आ जाता है। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर पीपीएससी के पेपरों में आया हुआ है, सवाल बहुत दफा आता है, ठीक है। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर जो होता है ये छोटे बच्चों में होता है, जब उनकी हड्डियां कार्टिलेजिस फॉर्म में होती हैं, ठीक है। या जो एज होती है 1 से लेकर 5 6 तक, ठीक है, तब आता है ये, और ये दोबारा सही हो जाता है, ठीक है। ये दोबारा इस उम्र में हड्डी जो है उसके अभी तक उसकी डेवलपमेंट चल रही होती है, तो ये सही हो जाता है। तो ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर याद रखना है, छोटे बच्चों में आता है, ठीक है। आगे सेम इसी तरह की मैंने ये चीजें ऐड की हुई हैं, लेकिन जो यहाँ पे देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा जी हड्डी टूट गई है फलां बंदे की। आप लोगों के सामने एक स्पोर्ट्समैन, एक एथलीट है, ठीक है, वो कहता है जी मेरी हड्डी टूट गई है, और आप कहते हैं जी हड्डी नहीं टूटी, ठीक है। तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? तो याद रखें, सबसे पहले आप देखेंगे कि वो पार्ट या वो हिस्सा जहां पे फ्रैक्चर आया है वो बिल्कुल मूवमेंट उसकी खत्म होगी, ठीक है। वो मूव कर, बिल्कुल बंदा खुद मूव करवाए तो वो नहीं हो सका। फर्ज करें मेरी यहाँ से उंगली टूट गई है, ये जॉइंट है, यहाँ से उंगली टूट गई है सेंटर से, तो मैं अभी तो उंगली को ये देखे इधर उधर मूव कर रहा हूँ, लेकिन तब क्या होगा, ये वाला हिस्सा ही मूव होगा। ये तो मेरा वैसे ही टूट चुकी है, ठीक है। तो उसके मसल भी टूट चुके हैं, लिगामेंट भी उस एरिया के टूट चुके हैं, सारी चीजें टूट चुकी हैं, ठीक है। तो हड्डी भी टूट गई है, तो क्या होगा, ये वाला एरिया बिल्कुल वो इसकी खत्म हो जाएगी, मूवमेंट मूवमेंट लेस हो जाएगा, ठीक है। और नोटिसेबल एंड अनयूजुअल बम्प, वहां पे एक, आप ऐसे कह लें, इस एरिया में अगर हड्डी टूटी है तो यहाँ पे अगर ये क्लोज फ्रैक्चर है तो क्या होगा, इस एरिया में थोड़ा सा ऐसे बम्प आ जाएगा, स्वेलिंग ऊपर निकल आएगा, ये एरिया थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। बैंड और ट्विस्ट भी हो सकता है, ये इस तरह यूं मुड़ के क्या हो जाए, इस हालत में चली जाए, सीधी रहे ही ना, ठीक है। और सवियर पेन होगी, शदीद पेन होगी, हत्ता के बर्दाश्त करने से भी बंदा कासिर होता है इस पेन को, सम टाइम ऐसे हो जाता है, ठीक है। फर्ज करे आप किसी खुदा ना खासा किसी बिल्डिंग से बंदा गिर गया, ठीक है, तो उसकी हड्डियां ही टूटती हैं, और उस दर्द की वजह से वो उसका जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। और स्वेलिंग उस एरिया में फौरी आना शुरू हो जाती है, वो एरिया रेड हो जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि ओपन फ्रैक्चर है तो वो हड्डी टूट के बाहर भी आ सकती है, आप लोग को नजर आ रही होगी, ठीक है। और ग्रेटिंग सेंसेशन इन द अफेक्टेड बोन और जॉइंट, वहां पे ऐसे होता है जैसे आग लगी, जहाँ पे हड्डी टूटी है वहां पे आपको फीलिंग, जो फर्स्ट फीलिंग आती है वो आग की आती है, जैसे आग अंदर किसी चीज से लग गई है, ठीक है। ब्लीडिंग इफ इट इज एन ओपन फ्रैक्चर, ओपन है तो जारी बात है ब्लीडिंग भी होगी, बाहर होगी, ठीक है। वैसे तो अक्यूमुलेट ब्लड होता है अंदर, तो हो रही होती है ब्लीडिंग, ठीक है। तो अब आते हैं जी मसल स्ट्रेन की तरफ जी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं वो हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं वो स्प्रेन को हम लोगों ने हल्का हल्का डिस्कस किया है, ठीक है, जिसमें टेंडन या हड्डी वगैरह का सीन है, ठीक है। अब स्ट्रेन में अगर हम लोग आए, ठीक है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को एक स्लाइड दिखाता हूँ। इस स्लाइड को आप लोग देखें, ये है स्ट्रेन। स्ट्रेन हमेशा मसल या टेंडन में होती है, ठीक है, और स्प्रेन हमेशा लिगामेंट में होती है, ठीक है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रेन है, ठीक है। यानी हमारी ये वाली जो कॉमन मोस्ट कॉमन इंजरीज है, जो किसी भी टाइम किसी को भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है। और स्ट्रेन जो होती है अभी हम लोगों ने देखा है कि वो हमारे टेंडन और हमारे मसल की इंजरी होती है, इससे लिगामेंट और हड्डी का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर को जूम आउट करके दिखाया हुआ है, ये बंदे की बैक लेटस्मस डोर्साई मसल जो होता है, ठीक है। लेटस्मस डोर्साई मसल जो है वो उसका एक एरिया है, ठीक है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके नीचे
उस एरिया को मैंने देखा है। तो आप लोग देखें, ये टेंडन है, यहाँ पे मसल है, और ये मसल ब्रेक हुआ है, साथ थोड़ा थोड़ा टेंडन भी ब्रेक हो गया, ठीक है। तो मसल और टेंडन की इंजरी होती है, उसे स्ट्रेन बोलते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और सिम्टम्स ऑफ मसल स्ट्रेन क्या होती है? अच्छा जी, मसल अगर स्ट्रेन हो गया तो उसकी सिम्टम्स कौन कौन सी होती हैं? सडन ऑनसेट ऑफ पेन, आपको सडन पेन फील होती है जो कि 5-10 मिनट बाद ऐसा ऐसा कम होती जाती है। लेकिन अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो वो 5-10 मिनट के बाद पेन डबल से ट्रिपल होती जाती है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कम होगी उस एरिया में, सोरनेस वहां हो जाएगी, हेडेक सा हो जाएगा, ठीक है। और स्वेलिंग सी हो जाएगी उस एरिया में, ठीक है। और लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट हो जाएगी, उसकी जो रोम है, ROM रेंज ऑफ मोशन है उस एरिया की, वो कम हो जाएगी। और ब्रूजिंग और डिसकलरेशन हो सकती है वहां पे, ठीक है। उस पे कलर भी चेंज हो सकता है उस जगह का, वहां पे जो है वो आपको घसीटे भी, इस तरह घसीट आ जाती है बंदे को, ठीक है, वो भी हो सकती है। स्वेलिंग हो सकती है, और मसल स्पेसिज्म एंड स्टिफनेस एंड वीकनेस, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। अब इनको हमने वन बाई वन चीजों को डिस्कस करना है कि ये है। जिस तरह के आप लोग स्ट्रेन और स्प्रेन को देखा है, ठीक है, ये दो अलग चीजें हैं। अभी देखेंगे मसल क्रैम्पिंग। मसल क्रैम्पिंग किस में हो रही है? हमारी स्ट्रेन में हो रही है, ठीक है। स्ट्रेन में जब मसल क्रैम्पिंग हो रही है तो हुआ क्या है जी? स्ट्रेन में मसल क्रैम्पिंग हुई, इसका मतलब है मसल का इशू है। सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, मसल क्रैम्प्स आर सडन इनवॉलंटरी। जी, मसल क्रैम्पिंग जो है वो क्या चीज है? सडन और इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, हमारे ये कंट्रोल में नहीं होती। जिसे हम मसल क्रैम्पिंग का मैं दूसरा आपको एक पंजाबी में या उर्दू में इसको बोलते हैं कुड़ाल पड़ जाना। जी, सबको कुड़ाल पड़ा हुआ है, ये हो ही नहीं सकता किसी को कुड़ाल कभी जिंदगी में ना पड़ा हो, ठीक है। डिफरेंट हमारे मसल्स जो है उनमें हमें कुड़ाल पड़ सकता है, ठीक है। और ये बड़ा कॉमन है, तो इसे मसल क्रैम्प बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्रैम्पिंग है वो आप लोगों को हो सकती है स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। अगर आपने डिहाइड्रेटेड है, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज पूरी नहीं हुई, आपकी ट्रेनिंग जो है उस अप टू द कंपटीशन नहीं है, और आप वो कंपटीशन खेलना शुरू हो गए, तो याद रख ले मिनरल लॉस हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मसल क्रैम्पिंग आप लोगों को हो सकती है, ठीक है। और आयरन डेफिशिएंसी, मेन चीज आप लोगों को बताओ, आयरन डेफिशिएंसी अगर आप लोगों में है फिर भी आपको मसल क्रैम्पिंग हो सकती है, ठीक है। और अगर आप लोगों में B12 और B9 की कमी है, ठीक है, विटामिन B12 और B9, ठीक है, तो फिर भी आप लोगों में मसल क्रैम्पिंग हो सकती है, ठीक है। अनीमिया है, आप में ब्लड की कमी है, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, ठीक है, फिर भी आप में क्रैम्पिंग हो सकती है। तो ये है जी मसल क्रैम्पिंग, इसको थोड़ा सा डिस्कस हुआ है जी। मसल स्पेसिज्म, अगली हमारे पास क्या चीज है? मसल स्पेसिज्म क्या चीज है? मसल स्पेसिज्म जो है वो दरअसल पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन टाइटनिंग ऑफ योर मसल्स है, ठीक है। ये बहुत कम लोगों ने फील की होगी आप में से। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक दफा फील किया है फुटबॉल खेलते हुए, और ये ज्यादातर जो हमारा काफ का मसल होता है, ये काफ लोअर लेग जो हमारी है, ठीक है, ये पीछे वाला जो काफ का हिस्सा है, पीली जिसे हम बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ पे होती है। होता ये है कि आपका ये वाला मसल अचानक इतना हार्ड हो जाता है कि आपको ऐसे हाथ लगाए तो लगता है ये मसल या गोश्त नहीं है, ये कोई लोहे की चीज है या कोई लकड़ी है जो यहाँ पे होगी, इतना अकड़ाव इसमें आ जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, इसको रिलीव करने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। फिर उसको ऐसा ऐसा ये होता है, और तकरीबन 3-4 दिन आपको इस एरिया में फिर दर्द रहती है, वो ऐसा ऐसा जो है हार्डनेस की खत्म होती जाती है। आप तो वो हार्डनेस यूं ही खत्म होगी, मुकम्मल खत्म होने के बाद ये रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर ये काफ के मसल में होती है, ठीक है, मसल स्पेसिज्म, ठीक है। और मसल क्रैम्प्स का ये आप लोग देख ले, जिस तरह ये आप लोग देखें कि काफ का मसल एट रेस्ट, और सेकंड है काफ का मसल कॉन्ट्रैक्शन, और काफ मसल डज नॉट रिलैक्स, दोबारा रिलैक्स ही नहीं हुआ। देखें, कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं, क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है, फ्लेक्शन हो रही है, या एक्सटेंशन हुई है और वहीं पे रुक गया, या फ्लेक्शन हुई है वहीं पे रुक गया, वही क्रैम्प कुड़ाल पड़ना आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जिनको ये फील हुआ उनको पता है इन चीजों का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, मसल स्टिफनेस, ये कॉमन है। मसल स्टिफनेस बड़ी कॉमन है, आप लोग को पता होना चाहिए कि मसल स्टिफनेस है क्या। तो मसल स्टिफनेस जो है जनाब, इसको अगर आप लोग देखें, अगर आपने स्पोर्ट्स, मैं पहले एक एग्जांपल दे रहा था, घर में काम आपको ज्यादा करना पड़ गया, आपको जो है वो एक्सरसाइज जो है वो आपने बड़े दिनों के बाद दोबारा शुरू की है,
या आपको अचानक आपको भागना पड़ गया है, अचानक आपने कोई गेम खेलना शुरू कर दिया, आपका दिल किया कि जी मैं ये खेल लूं, पहले आप नहीं खेलते, ठीक है। तो आपने स्पोर्ट्स के अंदर आए हैं, न्यू न्यू आए हैं, ठीक है, स्टार्ट किया आपने स्पोर्ट्स, स्टार्ट आपने नया जिम जिम ज्वाइन किया जी आपने, फर्ज करें, या बॉडी वेट की एक्सरसाइजेस कैलेस्थेनिक्स आपने करना शुरू की हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मसल स्टिफनेस होगी, मसल स्टिफनेस आप लोगों को होगी, ठीक है। अब मसल स्टिफनेस में है क्या आपके, जो इसमें एक यहाँ पे अगर मैं नहीं ऐड कर सका तो मैं बता देता हूँ, इसमें डोम्स होती है जी, डीलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, डोम्स, DOMS। डी का मतलब है डीलेड, ओ का मतलब है ऑनसेट, मसल, एम का मतलब मसल, और सोरनेस का मतलब है स्टिफनेस या सोरनेस, ठीक है। मसल स्टिफनेस ये शुरू होती है जी, खेल लिया आपने, सारा कुछ आपने कर लिया, आपने कहा जी मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, आप जाके घर में सोए, सोने के बाद जो ही 24 घंटे स्टार्ट होती हुए आपके वो काम करने के बाद, तो 12 से 24 घंटे जब स्टार्ट हो गए वो सारा आपने कोई एक्टिविटी अचानक की, तो 12 से 24 घंटों के बाद ये आपको शुरू हो जाएगी स्टिफनेस। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके ये जो मसल्स हैं इनको किसी ने पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, आपको चलने में मुश्किल होगी, आपको उठने बैठने में मुश्किल होगी, ठीक है। आपकी जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो लिमिटेड हो जाएगी, आपको दिल नहीं करेगा कि ये मैं ये मूवमेंट करूंगा, आपको दर्द होगी, ठीक है। तो ये है स्टिफनेस, और ये डीलेड ऑनसेट मसल सोरनेस के जुमरे में आती है, 12 से 24 घंटों के बाद ये शुरू होती है, ठीक है। और ये ज्यादातर जो है वो जो है वो तब होती है जब आपने एक्सरसाइज छोड़ी हो या आपने स्टार्ट कर रहे हो, तो ये एक दफा जरूर होती है, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा मसल है वो ट्रेन हो जाता है उसके मुताबिक, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी जो मसल की है वो बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें उसमें ऑक्सीजन जो है वो अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है, ये स्टिफनेस आप लोग को नहीं होती, ठीक है। तो पहले 4-5 दिन ये आप लोग को थोड़ी सी तंगी आएगी, उसके बाद ठीक हो जाता है बंदा। तो ये आई भी होगी आप लोगों को, जब आप लोग कभी कभार एक्सरसाइज करेंगे, तो ये आप लोगों को पक्की बात है, ये हो ही नहीं सकता ना आई हो, ठीक है। होता क्या है जी इसमें, होता इसमें यह है कि रिजिडिटी आ जाती है, सख्ती आ जाती है, थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी आ जाती है, ठीक है, एक ही चीज है, ठीक है। और इसमें जो है वो मसल आपका स्टिफ सा हो जाता है, जकड़ा सा हो जाता है, जकड़न सी हो जाती है इसमें, ठीक है। तो कॉमन काज ऑफ मसल स्टिफनेस जो है वो हमारी बहुत देर बाद एक्सरसाइज शुरू करें, या जो आप रूटीन की एक्सरसाइज करें उससे हट के आपको ज्यादा करवा दी जाए, फिर भी ये काम हो सकता है, ठीक है। हैवी आपने जाते ही जिम के अंदर पहले दिन ही कहा जी मैं जाते ही आज अपने जिस्म को सेट करके जाना है, सारे वजन आपने उठा लिए, फिर भी आप लोग को ये मसला हो सकता है, ठीक है। और मॉर्निंग में अगर आप लोग उठेंगे तो फिर ये आप लोग को पता चलेगा कि हुआ क्या है, क्योंकि डीलेड ऑनसेट मसल सोरनेस होगी, ठीक है। सिम्टम्स इसकी क्या है जी, पेन, रेडिनेस, रेड एरिया हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, ब्रूजिंग हो सकती है, लिमिटेड मूवमेंट हो सकती है, ज्यादातर लिमिटेड मूवमेंट ही होती है, पेन होती है और लिमिटेड मूवमेंट होती है, रेडनेस, स्वेलिंग और ब्रूजिंग बहुत कम होती है इसमें, ठीक है। तो यू मे बी एबल टू ट्रीट मसल स्टिफनेस होम एट द रेस्ट, आप रेस्ट करें, मसाज करें, मसाज की जितनी टाइप से आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, उसको हल्का हल्का करें, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ हीट और कोल्ड, ठीक है, आप बर्फ की टकोर भी कर सकते हैं, कुछ ज्यादा मसला हो रहा है। और सबसे अहम चीज, कार्बोहाइड्रेट आपने लेने हैं लिक्विड फॉर्म में, गन्ने का रस पियेंगे तो ये जल्दी ठीक हो सकती है, अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक कोई अगर आप पी लें उससे भी ठीक हो सकती है ये, ठीक है। और आपने अगर स्ट्रेचिंग करें, स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग से ये भी ठीक हो सकती है, ये दोबारा बंदा ठीक हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। और मसाज करने से भी ठीक हो जाता है, क्योंकि दरअसल जो है वो लैक्टिक एसिड बेरिंग नहीं होती, हमारा जो बॉडी है, हमारे जो मसल्स हैं उनमें लैक्टिक एसिड बेरिंग नहीं होती, बर्दाश्त अभी लैक्टिक एसिड करना शुरू ही नहीं जिसम ने किया था, क्योंकि अभी तो आपने नई नई एक्सरसाइज शुरू की होती है, ठीक है, पहले दिन, तो वो लैक्टिक एसिड आता है और वो वापस नहीं जा पाता, तो जिस वजह से ये काम होता है। तो ये सारे काम आप करेंगे तो लैक्टिक एसिड जो है वो एनर्जी बन के दोबारा आपको मिल जाएगा, तो ये काम हो सकता है। इन सारी इंजरीज जो अभी हमने पढ़ी हैं, इन सारी इंजरीज का जो बुनियादी हल है, जो बेसिक हल है, सिवाय सिवाय फ्रैक्चर के, सिवाय फ्रैक्चर के, स्प्रेन और स्ट्रेन का जो हल है, क्लोज जो इंजरी है उसका हल है,
उसमें क्या है जी, सबसे पहले आपने रेस्ट करवानी है। राइस प्रिंसिपल एक होता है जी, रेस्ट करवानी है आप लोगों ने, ठीक है। बंदे को उसकी मूवमेंट, उसकी हरकत कम कर देनी है। जहाँ पे चोट लगी उस एरिया को ज्यादा छेड़ना नहीं है, ठीक है। और आइस, उसके बाद आपने एक दिन में, एक दिन का मतलब है रात और दिन में, आपने मिनिमम 4 दफा 15-15 मिनट बर्फ किसी कपड़े में डाल के, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी, आप उस एरिया पे उसकी टकोर करेंगे बर्फ की, ठीक है। तो वहां पे हेमाटोमा नहीं बनेगा, वहां पे खून आके जो जमा हुआ है वो ही रहेगा। जो बाकी बाहर से खून आ रहा है उस ठंडा होने की वजह से वो एरिया जो है वो खून मजीद वहां पे नहीं आएगा रश करके, ठीक है। तो हेमाटोमा कम बनेगा, जो है वो ब्लड अंदर कम जमा होगा, ठीक है। और कंप्रेशन, आप लोगों ने उस एरिया को हवा वो अपने हार्ट के लेवल से ऊपर उठा देना है, ठीक है। कोशिश करनी है जिस तरह ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि नीचे तकिया रख के उसने ऊपर किया हुआ है, ठीक है, अगर नी में चोट लगी है, ठीक है। तो कंप्रेशन है, आपने उस एरिया को थोड़ा सा हल्का, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज बांध देना है। और एलिवेशन में आपने उस एरिया को हार्ड साइज से ऊपर उठा देना है जी। ये आज हमारा लेक्चर था। आप लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। 5-7 मिनट आप इससे सवाल कर सकते हैं जी। जी जी बेटा बोले। जी बोले आप। सर आज का तो इजी था। वेरी गुड। अल्लाह करे कि ये सबके लिए इजी हो। अल्लाह करे। जी जी जी। ये शहजाद अली ये करना चाहते हैं सवाल, लेकिन बोल नहीं रहे, हाथ हैंड रेस किया और मेरे ख्याल में इनसे अनम्यूट नहीं हो रहा, शायद इस वजह से कोई इशू हो रहा है, ठीक है जी। और मुझे भी अनम्यूट सही, आपको। ये कह रहे हैं कि स्टार्ट से स्लाइड शो कर दें। अच्छा अभी से शुरू कर दो, ठीक है। ये जी स्टार्ट से हम लोग चले जाते हैं। कहाँ आ गए हम लोग? अच्छा जी यहाँ पे पहले मैं देख लूँ। अच्छा स्टार्ट से सर जी काफी है जी, काफी है, खत्म कर दी है। और अच्छा जी स्टार्ट से शो हो गया जी। सर स्टेबलाइजेशन भी राइस फार्मूला में यूज होता है जी, स्टेबलाइजेशन भी होता है, स्टेबल करना होता है, वो असल में कंप्रेशन में ही आ जाता है। आपने जब उसको बांधना है तो उसी में ही स्टेबलाइजेशन भी आ जाता है, तो उसको अलग से मैंने फिर ऐड जी। जी सवाल करें अगर किसी का कोई सवाल है। सर जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। स्टार्ट से जो स्लाइड शो किया सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे सर, मैंने लेट ज्वाइन किया तो मुझे समझ नहीं आई थी। अच्छा बेटा, हमने स्टार्ट में सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है कि इंजरीज की डेफिनेशन है, कोई मसला नहीं है। टेंडन है, ये मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ। टेंडन क्या होता है? मसल और बोन का जो आपस में कनेक्शन करवाता है, जोड़ता है, उसे टेंडन बोलते हैं। लिगामेंट क्या होता है? सिंपली ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, पीपीएससी में आप लोगों ने रिटर्न इंशाइया सवाल के जवाब नहीं देने, कॉन्सेप्ट बड़े काम आएंगे वहां पे। तो जो टेंडन है उसका क्या काम है? आपके दो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, यानी कि जो ज्वाइंट होता है वहां पे दो हड्डियां आपस में मिलती हैं तो उनकी हाइपर एक्सटेंशन नहीं होने देता, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन में उनको रखता है, जो जिसके लिए वो ज्वाइंट बना गया है। उन मैंने बताया था कि उनको प्लेन ऑफ एक्सिस हमने पढ़ा था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, प्लेन ऑफ एक्सिस में रखता है, उनसे ज्यादा बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। और हमने पढ़ा है जी ज्वाइंट, ज्वाइंट दो हड्डियां जहाँ पे आपस में आके मिलती हैं, ठीक है, उस एरिया को ज्वाइंट कहते हैं। और बाकी मजीद वही चीजें हैं, मसल्स बताए हुए हैं मैंने, ठीक है। 4 मसल्स की 4 टाइप्स होती हैं जी। जी सर, ये सर एम नवाज जी भट्टी के की बुक में इस पोर्शन के एमसीक्यूज हमें कहाँ मिलेंगे? बेटा ये मिलेंगे आप लोगों को बिल्कुल, वहां पे या तो स्पोर्ट्स मेडिसिन का होगा, या ट्रॉमा एंड रिहेबिलिटेशन का टॉपिक होगा, ठीक या है, स्पोर्ट्स इंजरीज का टॉपिक है। ये एक ही टॉपिक है, इसके रिलेटेड वहां पे बहुत ज्यादा पढ़े होंगे। नहीं ओके तो मैं सर, आपको थैंक देख यू। के बता स्पोर्ट्स मेडिसिन का है टॉपिक, जी, थैंक यू यही सो है मच। बिल्कुल ये। 291, ओके सर, थैंक यू। जी बेटा कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं, यहाँ से सवाल आते हैं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 4-5-6 सवाल आते हैं, और ये आप लोगों के लिए वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी आप लोगों के लिए जरूरी है, कहीं भी स्पोर्ट्स के मैदान में आप लोग को इसकी जरूरत पड़ सकती है, आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। अच्छा जी मैंने असाइनमेंट दी है कल के लिए,
छोटी सी असाइनमेंट दी है, मैं थोड़ा सा उसे बड़ा कर रहा हूँ। कल आप लोगों ने एक चीज को अच्छी तरह याद करके आना है। आप लोगों ने एंकल और नी जॉइंट, इनके लिगामेंट्स आप लोगों ने याद करके आने हैं कि एंकल के कितने लिगामेंट्स हैं और उनके नाम क्या क्या है, और जो हमारा नी है उसके जॉइंट के कितने लिगामेंट है और उनके नाम क्या है। ये आप लोग को हर सूरत याद होने चाहिए। साथ थोड़ी सी ये लिख लें आप लोग, बल्कि मैं आप लोग को जो है वो ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। मजीद इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये थोड़ा इजी काम है, ये तो आप लोग 5 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट और आप लोगों ने लगाने हैं। आप लोगों ने क्वाड्रिसेप्स ग्रुप ऑफ मसल्स, क्वाड्रिसेप्स ग्रुप ऑफ मसल्स, 4 मसल होते हैं हमारे क्वाड में, ये हमारी जो थाई होती है इसमें, और हैमस्ट्रिंग। हमस्ट्रिंग ये कल हमने पढ़नी है वैसे डिटेल में, क्योंकि इससे रिलेटेड इंजरीज हैं जो कि हमने कल पढ़नी है, ठीक है। लेकिन ये आपको इनका पता होगा, इन मसल्स के नामों का, तो बड़ा आसान हो जाएगा हम दोनों लोगों के लिए इसको समझना, ठीक है। तो क्वाड्रिसेप्स ग्रुप ऑफ मसल, ये थाई के 4 मसल्स होते हैं, इनके नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, सारी जिंदगी याद रखनी। हैमस्ट्रिंग के 3 मसल्स होते हैं, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। और ग्रोइन, एक होती है इंजरी ग्रोइन, ठीक है। ग्रोइन का एक मसल होता है, उस ग्रोइन के मसल का भी नाम आप लोग को आना चाहिए। तो जी टोटल आप, मैं कौन से काम आपको दे चुका हूं आप लोगों को। नंबर 1 आप लोगों को दे चुका हूं जी नी के लिगामेंट्स और एंकल के लिगामेंट, और क्वाड्रिसेप ग्रुप ऑफ मसल्स के नाम, हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल्स के नाम, और ग्रोइन के मसल का नाम। ये 4 2 और 2 4 और 1 5, ये 5 चीजें आप लोगों के लिए कल असाइनमेंट है जी आप लोगों की, ये आप लोगों ने रेडी रखनी है, आप लोग इनका फायदा होगा जी। और कोई सर ये सवाल? क्वाड्रिसेप का क्या स्पेलिंग आएंगे? सर मुझे आपकी बात नहीं QUADRI, समझ में। क्वाड्रिसेप, सेप। सर अगेन रिपीट कर दें। क्यू यू यू, मैं यहाँ पे जी आपको सर। QUADRICE, ठीक हो गया जी। ये लें जी, मैंने भी एक मैसेज आज पहली दफा चैट में कर दिया मुझे लगता है। थैंक यू सर। इसके साथ आप लिखेंगे क्वाड्रिसेप, तो आप लोग को इजीली, ये आप गूगल करें, जहां से भी करें, आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड इंजरीज हैं, ये आप लोग को याद, सारी जिंदगी ये याद रहने चाहिए। जो मैंने 5 चीजें आप लोग को बताई हैं, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ है कि जी सर लिख के सेंड कर दें कल की असाइनमेंट। अच्छा जी, मैं लिख के आपके ग्रुप्स में सेंड कर दूंगा, ठीक है। और सर दोबारा ग्रुप में बता देना जी, मैं जरूर बता दूंगा, क्योंकि जो बुक में टॉपिक है वो नवाज भट्टी की बुक में नहीं है, ठीक है। वो भाई वही है, कुछ सब्जेक्ट से 3 3 4 4 नाम है, चीजें वही हैं, ठीक है। इसीलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी सर, स्पोर्ट्स मेडिसिन में ये सारे टॉपिक्स हैं। जी 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 जी, आप लोग को बल्कि वहां पे तो बड़ी वाधु चीजें दी हुई हैं जी उस बंदे ने, ठीक जी है। एक्स्ट्रा दिया हुआ है नवाज हाँ भट्टी जी, की बुक में, तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप लोग वो भी अगर याद करना चाहते हैं, आप लोग पर टाइम आप करें, जहाँ मेरी हेल्प की जरूरत है मैं आप लोगों के पास अवेलेबल होता हूँ, अगर मुझे कोई इशू ना हो तो, ठीक है। क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे मैं सिंगल फैमिली के साथ रहता हूँ, ठीक है। तो मुझे जहाँ भी जाना पड़ता है, कहीं भी जाना पड़ता है, तो मेरे लिए चैलेंजेस बहुत होते हैं, वापिस आना, इधर उधर जाना, सारे मामला निपटाना, ठीक है। आप लोग मेरी हालत से ही आप लोग को अंदाजा हो रहा होगा कि मैं पिछली 2 नाइट से सो नहीं सका, बिल्कुल नहीं सो सका, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इसलिए डिस्टर्ब है सारी चीजें। तो लेकिन मैं आप लोगों के फिर भी व्हाट्सएप पे कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जवाब दिए जाएं। सर जो आज आपने टॉपिक पढ़ा है ये स्पोर्ट मेडिसिन से और movement से सर। स्पोर्ट्स मेडिसिन, ट्रोमा एंड रिहेबिलिटेशन एंड स्पोर्ट्स इंजरीज, एक ही चीज है ये तीनों, ये उसी का यस टॉपिक है। सर। सर हमने तो आई थिंक वो स्पोर्ट मेडिसिन ही पढ़ी है, बाकी 2 बुक तो नहीं पढ़ी सर, हमारे सिलेबस में था ही नहीं। बेटा ये वही है सारा कुछ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये वही है, ठीक है। इसके सर हम उसी से नाम- तैयारी कर लेंगे, तो कुछ टॉपिक रख ले, कुछ आपके वाले रख ले, देख लें उनको। जी दोबारा बोले। मैंने कहा जो अभी हमने कल तैयारी करनी है ये प्लान करके जो वसी करके लेना, जहाँ से लेनी है वो सारी हम यहाँ से ले लें, गूगल से ले लें, और अपनी सिलेबस वाली बुक से ले लें, जो जी आपने जी, आप पढ़ा है वो भी ले लें। जी वहां से ले लें आप लोग। आपके पास जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज टाइप बुक्स है, ठीक है, मैंने जो एक बुक बताई और बाकी जो बुक्स है, आप कहीं से भी इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। जी ठीक है। जी बेटा, और कोई आप लोग का क्वेश्चन है तो
ठीक है, 1 आध मिनट है हमारे पास। मैं पागल हूँ क्या? जी जी बोले। जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे तो कल आप इस लेक्चर से पहले तक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के जवाब दे सकता हूँ। कल सब लोगों ने ईमानदारी से जो मैंने 5 आप लोगों को असाइनमेंट्स के टॉपिक दिए हैं, ये आप लोगों ने तैयार करने हैं। आप लोगों को इनका बड़ा फायदा होगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके सर, अल्लाह ये अपना हाफिज। ख्याल रखिएगा, स्टडी कीजिएगा, अच्छी तरह स्टडी कीजिएगा और चलते रहिएगा। इंशाल्लाह हम बड़े करीब है अपने टारगेट के। इंशाल्लाह ये जब पूरा होगा, आप यकीन करें, आप लोग का ये जो घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा है ना, ये बड़ा डिसिप्लिन होता है। आप सारे दिन में अगर एनालिसिस करें तो इतना डिसिप्लिन आपका 1 घंटा नहीं होगा। सो हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सब लोग को कामयाब करे, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, हम भी इंसान है, ठीक है, आगे पीछे मामला तो हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा बेयर कीजिए करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।